नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। कल रात यानी सैटरडे को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मुस्तफाबाद में एक ऐसा सनसनीखेज मामला आता है जिसमें जो बॉडी होती है वो उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद, क्योंकि ऐसा परिवार के आरोप हैं, वो कह रहे हैं उसकी बॉडी को सूटकेस में भर दिया जाता है। परिवार ढूंढता है, बाद में परिवार ही ताला तोड़ के चलता है। उसके बाद से आरोपी फरार हैं। जो आरोपी हैं वो पड़ोस के ही बताए जा रहे हैं, मगर इस समय पूरा परिवार और आसपास के सभी लोग, आप देखिए, चांदबाग की पुलिया पे धरने पे बैठे हैं अपने इंसाफ के लिए, इंसाफ की गुहार मांग रहे हैं। आप देखिए, लगातार इस पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट है, बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है, मगर शर्म की बात है और हैरत की बात है कि यहाँ के वो नुमाइंदे, वो नेता जो कहते हैं कि हम आपके लिए हैं, वोट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, मगर जब बात आती है पब्लिक की, उनके दुख दर्द की, तो वो सबसे पहले गायब होते हैं। इस समय यहाँ के, क्योंकि इलाका मुस्तफाबाद आता है विधानसभा, तो यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं। आज अभी तक वो इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए, ये सवाल है पब्लिक का। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी जब जब ऐसी घटना होती है, चाहे वो गोकलपुरी का मामला हो, सीलमपुर का मामला हो या अब मुस्तफाबाद का मामला हो, वो कहीं नहीं आते। एक ट्वीट जरूर करते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मगर उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में सवाल बनता है उन पे कि सांसद, विधायक या यहाँ के जो या नेता हैं वो किस काम के हैं। अगर वो परिवार के साथ ऐसी घड़ी में खड़े नहीं हो सकते, न्याय दिलाने के लिए अगर परिवार के साथ आ नहीं सकते, तो नेता किस चीज़ के लिए हैं? आप किस चीज़ के लिए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं, हमें वोट दीजिए? इस चीज़ को लेके, नेताओं को लेके परिवार के अंदर गुस्सा है, लोग नाराज हैं, साफ कह रहे हैं ऐसे नेता हमारे किस काम के। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस है, यहाँ पे इलाका सेंसिटिव है, यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है, इससे पुलिस यहाँ लगातार एक्टिव है, मगर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल रात से ही लगातार ये थाना दयालपुर आता है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इस समय भी पूरे इलाके में फोर्स तैनात है, मगर नेता हैं जो ना पहले कभी पहुँचे थे ना अब पहुँचेंगे, क्योंकि लोग और परिवार के उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे लिए खड़े हो, मगर कोई भी नेता यहाँ पे इस समय मौजूद क्यों नहीं है? बच्चा घर के घर में देख रही है पकड़े जाने के तक तो है बेटे लगा दे, हमको तो ये लगा दे। ये तो सबके साथ देखिए, इस समय चांदबाग की पुलिया यानी ये वो केस है जो मुस्तफाबाद विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं, और हैरत की बात है कि इस इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है जहाँ पे देखिए इस समय चारों साइड पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, सुबह पूरा इलाका कवर कर रखा था क्योंकि यह मामला सेंसिटिव था, मगर यहाँ के सांसद और विधायक गायब हैं। ऐसे केस में पता नहीं इनको सांप सूंघ जाता है या ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, इनको ये मामले दिखाई ही नहीं देते। देखिए, परिवार इस समय यहाँ धरने पे बैठा है, अपने न्याय के इंसाफ के लिए यहाँ बैठा है, और यह मुस्तफाबाद का वही केस है जो रात को यानी शनिवार की रात को जो केस होता है, दरिंदगी की जाती है, और अब लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। ये देखिए, मगर यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो सभी गायब हैं। क्यों? लोग यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने न्याय के लिए रोड पे बैठे हैं। परिवार इस समय देखिए, ये रोड पे बैठा है, वो न्याय की गुहार लगा रहा है, मगर ऐसे में वो नेता कहाँ हैं जो आगे कहते हैं हमें वोट चाहिए, हमें आपका समर्थन चाहिए, हम आपके भाई हैं, हम आपके अपने हैं, वो कहाँ हैं? अब क्या उनकी नज़र इन पे नहीं पड़ती? क्या परिवार का दुख नहीं दिखाई देता? क्या वो बच्ची सिर्फ इनकी थी? क्या बच्ची आपकी नहीं हो सकती है? सोचिए, यह एक ऐसी हकीकत है जिसको नेता आंख बंद करके इस समय बचते हैं। अगर वो आते, न्याय के लिए इनके साथ खड़े होते, और अगर वो कहते प्रशासन को कि किसी भी कीमत पे इनको इंसाफ मिलना चाहिए, आप आइए, हम भी साथ खड़े हैं, तो शायद ये न्याय जल्दी मिलता, यहाँ पे आज माहौल कुछ और होता। मगर यहाँ पे देखिए, सामने पुलिस है, बैरिकेडिंग की गई थी सुबह, यहाँ बहुत भीड़ थी, और यह परिवार इस समय यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, न्याय के लिए बैठा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, मगर इस समय कोई भी नेता यहाँ पे नहीं है। कोई नेता आया आपसे मिलने अभी तक? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? कोई नहीं आया।
कोई नेता नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया इंसाफ के लिए। मैं तो कोई नहीं आया, हाथ जोड़ जोड़ के बस हमें इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए, कोई भी नहीं नेता चाहिए। कोई भी नेता कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई आता भी नहीं है। उनको क्या पड़ी, उनका घर सही है, उनका घर सेफ है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका घर सेफ है, उनके घर में आग कोई लगी है। ये धरने पे बैठे हैं, जब पुलिस आई है, पुलिस भी जब आई है, पुलिस कोई तो नहीं आप आया। लोग जब बैठे हैं तो सेफ्टी पर्पज से आइए बस ताकि जब भी माहौल आई ना बिगड़े। बस वैसे कोई नहीं काम तो आया। कार्रवाई तो उन्हें रात को ही करना चाहिए। मुस्ताहाबाद के अंदर जब से मुस्ताहाबाद बसा है, पहला ऐसा केस है कि बरबता के साथ एक दुर्घटना की कि उसको मार दिया गया। और यहाँ के जो निगम पार्षद है मोहन सिंह बिष्ट, वो अरुण सिंह भाटी, उसके बाद जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट और जो सांसद है मनोज तिवारी, तीनों का कोई पता नहीं, गायब। जैसे पिछले 10 साल से वो गायब थे, वो इस साल भी गायब हैं। और ये लोग उसी उम्मीद में बैठे हैं कि इनको दोबारा से जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनको वो मिले, इनको चीज़ें मिल जाएं। हम लोग भी इनके साथ हैं कि इंसाफ मिले, और पुलिस प्रशासन पूरी हमारे साथ हो, कह रहे हैं कि हम पूरे आपके लिए हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि इस तरह की दुर्घटना क्यों, इस तरह की दुर्घटना क्यों, ऐसे कौन सी, मतलब ऐसी सरकार की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सरकार के हाथ से छूट रही है और इस तरह काम कर रही है, रास्ते हम देख रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई नेता नहीं आया। कोई भी नहीं आने आएंगे, आएंगे भी नहीं आएंगे भाई, आएंगे भी नहीं भाई, ये लगता है कि ये लोग आएंगे नहीं भाई नहीं आएंगे, ये लोग वोट के समय आते हैं। सिर्फ वोट के समय आते हैं। बीजेपी का नारा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो एक्चुअल में नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। बेटी को बर्बाद करो, बेटी को रोडों पे लाओ। आप देख लो ना कि जितनी भी जब भी कभी घटना होती है, चाहे हाथरस कांड ले लो या कोई सा भी ले लो, कहाँ पर किसको अभी तक इंसाफ मिला है? तो मुस्ताहाबाद का एक मुस्लिम बहुल इलाका, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था, इस सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है, कैसे इंसाफ की उम्मीद कर ले? तो लगता बिल्कुल ये है कि इंसाफ जो है वो इंसाफ को दरकिनार करके ये सरकार काम कर रही है। और मेरा फिर वही कहना है कि हम लोग सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ पुलिस प्रशासन से और यहाँ के जो कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे उम्मीद है कि इस परिवार को वो इंसाफ दिलाएंगे। चाहते क्या हैं आप लोगों का, क्या मांग है यहाँ पे? हमें चाहते हैं उसे पकड़ा जाए, इनकाउंटर करा जाए, और कोई दूसरी मांग नहीं हमारी। जान के बदले जान। अभी वो पकड़ा भी नहीं गया, 20 घंटे करीब हो गए। अभी वो पकड़ा भी नहीं गया, कहाँ गायब है, कैसे, कुछ भी नहीं मालूम, ना कोई पुलिस उसका जवाब दे रही है, कुछ नहीं मालूम अभी। जान के बदले जान। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, बाकी अब देखो आगे क्या आप लोगों को ही पता चलेगा, वही हमें पता चलेगा। कुछ नहीं, अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है जीटीवी, चल रहा है, अभी वहीं है। अभी परिवार के लोग वहीं हैं। हाँ और ऐसे में पुलिस से अब तक जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट है आप लोग? ठीक है, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी, क्योंकि पुलिस वालों को बताना चाहिए, अप टू डेट देना चाहिए हमें। कुछ पुलिस वालों को कुछ नहीं बता रहे। जिन्होंने ये काम करा है ना, सारे भाई बदमाश हैं, वो मैंने सुना है। जिनके ऊपर ये हाँ, आरोप है, उनसे डरते हैं, बदमाश हैं वो, बदमाश हैं। नशेड़ी बदमाश हैं इलाके के, उनका नाम लेने में पब्लिक डर रही है। बदमाश ये है, हालात हैं। हाँ ये हालात हैं कि बदमाश है, बदमाश ऐसे आदमियों को रख भी रखा था यहाँ की जनता ने। इनको तो दर बदर कर देना चाहिए था। इनको सुकून मिल जाएगा। कुछ नहीं बताया पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया। नहीं। और आप लोग यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें इंसाफ योगी जी का इंसाफ चाहिए, एनकाउंटर। आज इनकी बच्ची के साथ हुआ है उस पे कार्रवाई हो जी, मतलब आज इनकी जैसा बच्ची किया के उसके साथ वैसा ही हो। जी, आज इनकी बच्ची के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। बच्ची होंगी, हमें इंसाफ चाहिए। हम उनके साथ भी खड़े मिलेंगे जब भी ऐसा कुछ होगा। हमें वो बस हम तो जब भी कुछ आ रहे हैं, ऐसे लोग मरे हैं, दोबारा हमें जो हमारी ये जनता है सबके सामने उसे पकड़ के लाओ, पहले पब्लिक के आगे लाओ उसे पकड़ के, हमारे घर के दरवाजे पे हाजिर करवाओ उसे, पहले पब्लिक देखेगी उसे, बाद में कुछ देखियो कुछ। पुलिस बस बात होता ना ये, तो अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट भी कर चुकी होती, उस पर कार्रवाई भी हो चुकी होती, उसके घर पे बिल्डोजर भी चल गया होता। लेकिन क्या है, किसी के गरीब के साथ हुआ तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हो भी रही होगी तो स्लोली प्रोसेस आगे बढ़ रहा होगा, और वो भी अभी फाइल कुछ दिन बाद दब जाएगी या नहीं दबेगी ये तो पुलिस प्रशासन जाने। लेकिन हाँ, गरीब के साथ इस टाइम पे अत्याचार हो रहा है सर, इस बात को एक्सेप्ट करो, और इनके लिए कार्रवाई पुलिस प्रशासन से आप सिफारिश लगाओ या पूरी जनता सिफारिश लगाए कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इन जैसे बहुत हैं बेचारे। फांसी या इनकाउंटर जो भी पुलिस प्रशासन करे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए सर।